Hello friends, welcome back to the channel. This is Kavita, second year MBBS student at Government Medical College. So friends, अभी कुछ देर पहले ही UG MAC 2022 का प्रॉस्पेक्टस रिलीज हो गया है वेबसाइट पे. मैंने सोचा क्यों ना मैं आप इस पर एक वीडियो बना के आपको कुछ मेजर और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ कि क्या क्या चेंजेस आए हैं या फिर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ताकि आपको वो पूरा प्रॉस्पेक्टस पढ़ने में टाइम वेस्ट ना हो और आपको मैं अच्छे से समझा भी देती हूँ. तो बिना समय गंवाए लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सबसे पहले मैं आपको रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में बता दूं. तो रिजर्वेशन पॉलिसी में भी इस साल कोई भी मेजर चेंजेस नहीं आए हैं. जैसे कि पिछले साल थी सारी कैटेगरी को रिजर्वेशन, उसी तरीके से जैसे कि मैं आपको बता दूं कि यूआर के लिए 40% रिजर्वेशन है, ईबीसी के लिए 18% है, एससी के लिए 16% है, बीसी के लिए 12% है, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% है, आरसीजी के लिए 3% है, एसटी के लिए 1% है. फ्रेंड्स, हम ये उम्मीद लगा रहे थे कि इस साल शायद से हॉरिजॉन्टल गर्ल रिजर्वेशन आने वाला है, जिसमें कि 33% रिजर्वेशन देने वाली थी सरकार, जिसने कहा था कि 33% गर्ल्स को रिजर्वेशन मिलेगी. बट इस साल ऐसा कुछ नहीं आया. तो जो गर्ल्स वेट कर रही थी कि हाँ उन्हें रिजर्वेशन मिलने वाला है, तो इस साल भी ये आशा ही रह गई. इस साल भी कोई भी हॉरिजॉन्टल गर्ल रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं आई है, यानी कोई भी चेंजेस रिजर्वेशन में कुछ भी नहीं हुआ है. जैसा पिछले साल था वैसा ही है. आरसीजी कैटेगरी को बस 3% ही रिजर्वेशन मिली है इस साल भी. दूसरा मेजर पॉइंट्स अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो रूरल सर्विस मैंडेटरी, जो कि पिछले साल बहुत न्यूज़ आ रही थी कि वो इस साल से लागू हो जाएगा. रूरल सर्विस मैंडेटरी यानी कि एमबीबीएस करने के बाद आपको रूरल्स में सर्विस देना पड़ेगा. तो फ्रेंड्स, खुशी की बात यह है कि इस साल भी आपको सर्विस नहीं देना पड़ेगा. आप सिर्फ एमबीबीएस करो, उसके बाद आपको जहाँ जाना है आप जा सकते हो. तो ये एक गुड न्यूज़ है. तीसरा मेजर इम्पॉर्टेंट जो कि बहुत मेजर चेंजेस आया है वो ये है कि अब जब आप एडमिशन लोगे तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना होगा. और ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है 10,000 रुपीज़ अमाउंट का. जब आप एडमिशन ले रहे होगे तो इस सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करने के फ़ायदे भी हैं अपने, और कुछ नुकसान भी है. तो चलिए दोस्तों, मैं आपको उसको बता देती हूँ. फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि ये सिक्योरिटी डिपॉजिट के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है. तो आपको ज़्यादा फीस देनी पड़ेगी, बट अगर आप कोई सीट वेस्ट नहीं करते हो तो आपको 10,000 जो अमाउंट है वो रिफंड हो जाएगा. पांचवा मेजर पॉइंट है कि इस बार 4 मेजर राउंड्स होंगे. राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप राउंड और स्ट्रे राउंड. जो हमारा राउंड 1 और राउंड 2 होगा वो हमारा ऑनलाइन होगा, जिसमें कि आपको ऑनलाइन फिल करना होगा और आपको वहीं पे सीट मिलेगी. जबकि जो हमारा मॉप अप राउंड और स्ट्रे राउंड होगा, ये दोनों राउंड ऑफलाइन होंगी. छठा पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि अगर आपने फर्स्ट राउंड की सीट रिटेन कर रखी है, या फिर अगर आपने अपग्रेडेशन के लिए दी थी और अपग्रेडेशन में आपको सीट नहीं मिल गई, या फिर सेकेंड राउंड में आपको फ्रेश सीट अलॉट हुई है, तो इन तीनों केस में आपने जो सिक्योरिटी अमाउंट फिल किया है वो आपको फोरफिट हो जाएगा. वो आपने फर्स्ट राउंड की सीट रिटेन कर रखी है, दूसरा कि आपने सेकेंड राउंड में आपको फ्रेश सीट अलॉट हुई है, और तीसरी कि अगर आपको अपग्रेडेशन में कोई सीट मिली है, तो इन तीनों केस में आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो फोरफिट हो जाएगा. सातवां पॉइंट ये है कि नॉट अ सिंगल सीट increase this time also in Bihar. Hope that GMC Pune ended this time also. अगर मैं टोटल सीट्स की बात कर लूँ तो टोटल सीट्स इस साल है हमारी 1430, यानी कि 1430 सीट है, जिसमें से कि सेंट्रल नॉमिनीज है 30, ऑल इंडिया कोटा आ जाएगा उसके 214, आईपी कोटा जो कि ईएसआईसी बिटा में लागू है 35 सीट, और स्टेट कोटा के अंदर लास्ट टाइम में एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ. तो मेजर पॉइंट्स ये थे कि कोई भी रिजर्वेशन पॉलिसी में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं, यानी कि जो गर्ल्स रिजर्वेशन लागू होने वाला था वो भी इस साल से लागू नहीं हो रहा है. दूसरा चीज़ है कि अब आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट 10,000 का भरना पड़ेगा. अगर आपने सीट छोड़ा तो वो आपका चला जाएगा, आप ऐसे सीट नहीं छोड़ सकते. तो इससे क्या होगा, सेकेंड राउंड की कट ऑफ स्लाइटली लो जा सकती है. तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूँ तो अब जो हमारा डेटा है वो स्क्रूटनाइज किया जाएगा, यानी कि हमारे एनएमसी में जो आपने भरा है और जो आप अभी भरोगे वो दोनों को मिलाया जाएगा. यानी कि मेरिट लिस्ट जब पब्लिश होगी तो उसमें कुछ तो ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी. चौथी चीज़ के बारे में बताऊंगी तो 4 राउंड होंगे. राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप और स्ट्रे वैकेंसी. मॉप अप और स्ट्रे जो होगा हमारा ऑफलाइन होगा. पांचवी चीज़ ये है हमारी कि कोई भी सीट इंक्रीज़ नहीं आई, यानी टोटल सीट अगर हम बिहार स्टेट कोटा में देखें तो 1151 टोटल सीट्स ही है, बाकी कोई टोटल सीट्स नहीं है. फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको सारे मेजर पॉइंट्स बता दिए. आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी और आप अच्छे से काउंसलिंग प्रोसेस अपना करिएगा. ऑल द बेस्ट. आप सबको आपके मन पसंदीदा कॉलेज मिल जाए. बाय बाय.